उसके लिए बच्चों के लिए 16 जून से भले ही स्कूल चालू हो रहे हों, लेकिन टीचर्स के लिए 1 जून से ही इसे शुरू कर दिया जाएगा। स्कूली बच्चों के लिए 16 जून से स्कूल शुरू होंगे, मगर 1 जून से स्कूल टीचर्स के लिए यह शुरू हो जाएंगे। हर साल शुरुआती दौर में दस्तावेजों की छोटी छोटी विसंगति जरूरत के लिए समय बड़ी समस्या बन जाती है। इसके कारण विद्यार्थी, उनके अभिभावक समेत स्कूलों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। शिक्षा विभाग ने इस पर चिंता जताई है। सभी निजी व सरकारी स्कूल के प्राचार्यों की अब जवाबदेही होगी कि वे पहली कक्षा से ही बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र, जाति, आधार कार्ड तक को चेक करें कि उसमें किसी तरह की त्रुटि ना आए। इसके चलते बच्चों को बाद में परेशानी होती है। जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने स्पष्ट किया है कि सभी शासकीय व निजी स्कूल इस पर गंभीरता से ध्यान दें। ये अनदेखी बाद में छात्रवृत्ति समेत बच्चों की कई शैक्षणिक सुविधा में रोड़ा बनती है। प्रत्येक स्कूल ये जवाबदेही ठीक से निभाए। उनके यहाँ जितने भी बच्चे अध्ययनरत हैं, सभी के एक एक दस्तावेज अपडेट होने चाहिए। बतौर उदाहरण, कई बच्चों के आधार में नाम, सरनेम, जन्म तारीख के मिसमैच करती है। इसके चलते इन्हें दुरुस्त कराने में कई दिन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अगर पहली कक्षा से ही बच्चों के दस्तावेजों पर ध्यान दिया जाए तो ये मानकर चलिए कि बच्चों को फिर जीवन भर कोई दिक्कतें नहीं आती। जिला शिक्षा अधिकारी शर्मा ने बताया कि नए शिक्षा सत्र में बच्चों के दस्तावेजों पर काम होगा। इसके लिए स्कूल प्राचार्य समय निकालेंगे। सभी बच्चों के रिकॉर्ड पूरी तरह से अपडेट मेंटेन करवाएंगे। सिर्फ बच्चे का बैंक खाता खुलवाने से काम नहीं चलेगा, उसे चालू भी रखना होगा। अब बच्चों के बैंक खाते भी अनिवार्य होंगे। अभिभावक जीरो उनके राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाते को खुलवाते हैं, लेकिन ये उसे मेंटेन रखने की अनदेखी कर देते हैं। इसके चलते कई बच्चों के खाते कुछ महीनों के बाद ही खत्म हो जाते हैं। ये समस्या वर्तमान में सामने आ रही है, इसलिए अभिभावकों को यह ध्यान भी रखना होगा कि बच्चों के बैंक खाते चालू रहें। इसके साथ साथ हमने सारे लोगों को ये भी प्रशिक्षण दिया है और इस पर भी हम काम कर रहे हैं कि अभी जो MP टास्क के माध्यम से SC ST बच्चों को छात्रवृत्ति का वितरण होता है, तो छात्रवृत्ति वितरण में हम देखते हैं कि बच्चों के पास डिजिटल जाति प्रमाण पत्र नहीं है, या जो भी एक मुख्य मुद्दा बच्चों के साथ, शिक्षकों के साथ, गार्जियंस के साथ ये भी है कि जितने भी प्रमाण पत्र हैं उसमें भिन्नता है। खासतौर से बच्चों के नाम में, उनके माता के नाम में, पिता के नाम में, जन्म तिथि में जो भिन्नता होती है, इस कारण से MP टास्क पर वो छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं हो पाती है। तो इसके लिए भी हमने अभियान छेड़ा हुआ है। हमारे ज़िले में बिल्कुल निचले स्तर से हम लोग कक्षाध्यापकों को ये ताकीद कर रहे हैं कि बच्चों के वो इस प्रकार के सारे प्रमाण पत्र देख लें। अगर एकरूपता नहीं है तो उस एकरूपता को हम कायम करें, और अगर कहीं कोई कमी है तो बच्चों को और उनके माता पिता को ये अवगत कराएं कि इसको ठीक कराएं। खासतौर से आधार कार्ड में जो नाम होता है, जन्म प्रमाण पत्र में वैसा नहीं होता। जन्म प्रमाण पत्र में उस समय बच्चे का नाम तय नहीं होता है, और बाद में उसका नाम स्कूल के बाद जब वो नामकरण होता है तब अलग होता है। तो ये जो विसंगतियाँ हैं, इनको हम धीरे धीरे कोशिश करके ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं।